जैविक अजैविक का उसके पर्यावरण के साथ अध्ययन किया जाता है कि वो कैसे प्रभावित कर रहे हैं एक दूसरे को। जहां इकोलॉजी की जाती है, जहां इकोलॉजी के विषय का उपयोग करके जिस जगह इसका अध्ययन किया जाता है उसे परितंत्र कहते हैं। परितंत्र हमेशा हमारे आसपास के लिविंग और नॉन लिविंग को जोड़कर बनता है। आप अपने कमरे को देख लीजिए, अपने आसपास की चीजों को देख लीजिए, आपको दो तरीके की चीजें मिलेगी, लिविंग बीइंग मिलेंगे और नॉन लिविंग बीइंग मिलेंगे। और ये सब आपके कमरे में बैठे हुए एक दूसरे पर प्रभाव डाल रहे होते हैं। जैसे आपके कमरे में कोई लोहे की चीज है तो वह जंग लग रही होगी, तो वह प्रभावित हुई कि नहीं आर्द्रता और तापमान के कारण। कोई जीव जो ठंड के कारण आपके कमरे में सुरक्षित रहने के लिए आना चाहता होगा, ये सब एक दूसरे को प्रभावित करते हो। क्या हमने प्रभाव नहीं डाला? क्या हमने इस पृथ्वी के तापमान में बदलाव नहीं किया? जहां पर जीव बड़ी संख्या में आते हैं, जैसे सिनेमा घर में, जैसे किसी जगह सभागृह में जब लोग बड़ी संख्या में होते हैं तो सभागृह का तापमान बढ़ जाता है। क्या हमने वहां के पर्यावरण को प्रभावित नहीं किया? हम भी पर्यावरण को प्रभावित करते हो, पर्यावरण भी हमें प्रभावित करता है। यदि हम पर्यावरण के अनुसार बदल जाते हैं तो इसको कहते हैं मानव का प्रकृतिकरण। शब्द पर गौर करिएगा मेरे प्यारे लाल। जैसे कोई मानव ठंड के दिनों में सुबह की जगह पर दोपहर में काम करता है, वह अपने घर में गीजर या गर्म पानी का उपयोग न करके दोपहर में नहाना शुरू करता है सुबह की जगह पर। वह प्रकृति के अनुसार अपने आप को बदल देता है और उसके अनुसार अपनी दिनचर्या, अपनी गतिविधि को बदलकर प्रकृति के साथ एडजस्ट करना सीख जाता है। इसे कहते हैं प्रकृति, मानव का प्रकृतिकरण। जैसे आप गर्मी के दिनों में सुबह काम करेंगे, सुबह नहा लेंगे, और ठंड के दिनों में दोपहर में काम करेंगे, दोपहर में एक्टिव रहेंगे, बाकी समय आराम करेंगे क्योंकि ठंड का माहौल है, टेम्परेचर कम है। तो आप प्रकृति के अनुसार अपने आप को बदल रहे हो। हम लोग क्या करते हैं, शहरों में तो हर मौसम में काम उतना ही करना होता है, तो हम प्रकृति का मानवीकरण कर देते हैं। ज्यादा ठंड है, मैं अपने कमरे में गीजर लगा दूं, अपने कमरे में हीटर लगा दूंगा, गर्म पानी का गीजर लगा दूंगा, लेकिन मैं अपने आप को उसी टाइम में रखूंगा जो पहले रखता था। मतलब मैंने अपने आसपास के पर्यावरण को बदल दिया, हीटर लगाकर मैंने तापमान बढ़ा दिया ताकि मैं अपने काम को उस तापमान में कर सकूं नॉर्मली। मैं सुबह ही नहा रहा था क्योंकि मैंने गीजर के माध्यम से पानी को गर्म करवा दिया। मैंने इस प्रकृति और अपने वातावरण को अपने अनुसार बदल दिया। इसको कहेंगे प्रकृति का मानवीयकरण। प्रकृति का मानवीयकरण आपको अच्छा लगता होगा, लेकिन यह कहीं न कहीं इस प्रकृति के विनाश का कारण है। इस पृथ्वी पर यदि लंबे समय तक दुनिया भर के जीव जंतु जिंदा रहे हैं तो वो इसलिए रहे हैं क्योंकि जीव प्रकृतिकरण के नियम का पालन करते हैं। और मानव बदमाश क्या करता है, प्रकृति के अनुसार नहीं बदलता है बल्कि उसे अपने अनुसार बदलने की कोशिश करता है। जो रेगिस्तान में लोग रहते होंगे वे जानते हैं कि उन्हें कब एक्टिव रहना है, कब पानी की बचत करनी है, किस तरीके से दिनचर्या गुजारनी है। जो दुनिया के सबसे कम तापमान वाली जगह पर रहते होंगे उन्हें पता होगा कि वो कैसे उस तापमान में सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपने आप को प्रकृति के अनुसार बदला होगा। और जो लोग प्रकृति को अपने अनुसार बदल रहे हैं वह सुख सुविधाओं में प्रकृति को बदलने के कारण ही इस प्रकृति के विनाश का कारण बन रहे हैं। तो पर्यावरण में दो तरीके की घटनाएं हो सकती है, प्रकृति का मानवीयकरण और मानव का प्रकृतिकरण। शब्द पर जरूर गौर करिएगा, दोनों बड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। 2015 सिविल सेवा में देखिए एक सवाल